हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 परोमा बुक का फर्स्ट चैप्टर जो पोएट्री सेक्शन का है, द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर, यहाँ पर ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माँ, बट द ग्रैंड मदर जो है इसका मतलब हो जाएगा नानी माँ। क्या हो जाएगा? नानी माँ। ठीक है। इसके राइटर का नाम है रे यंग बियर। रे यंग बियर। इसमें हम लोग फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आज सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास है। व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स और फादर्स मदर? कहता है आप अपने माता के माता को और पिता के माता को क्या कहते हैं? तो इसका लिखेंगे वी कॉल मदर्स मदर मेटरनल ग्रैंड मदर, यानी हम लोग अपनी माता के माता को ग्रैंड मदर कहते हैं, यानी कि नानी माँ कहते हैं। एंड फादर्स मदर ग्रैंड मदर, यानी अपने पिताजी की माता को ग्रैंड मदर कहते हैं, यानी कि दादी माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी माँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर? आप अपने दादी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इसका आंसर क्या लिखेंगे? आई बिहेव विथ माई ग्रैंड मदर। हम लोग अपने दादी माँ के साथ व्यवहार करते हैं इन अ वेरी पॉलिट, बहुत विनम्र एंड रिस्पेक्टेड मैनर, और क्या बहुत सम्मानित व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत विनम्र और सम्मानित व्यवहार करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए ग्रैंड मदर इन फैमिली? कहता है कि एक परिवार में नानी का क्या भूमिका होती है। इसका आंसर क्या देंगे? सी इज़ द रूट ऑफ द फैमिली ट्री। ठीक है, वह एक क्या है? वंश वृक्ष। वंश वृक्ष का मतलब जो वंश दर वंश बढ़ते रहता है। ठीक है, वंश को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी इज़ द रूट ऑफ द फैमिली ट्री। ठीक है, वह एक वंश वृक्ष की जड़ है। हैज़ गोट द बॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द फैमिली, और क्या है? परिवार पर उनका बंधन प्रभाव है। क्या है? बंधन प्रभाव, ये मतलब एक प्रभाव डालती है, एक बंधन बंधा हुआ है। ठीक है, सी इज द सुपरमैन बॉडी ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, और वो क्या है? एक संयुक्त ज्वाइंट फैमिली की, एक संयुक्त फैमिली की एक सुपरमैन है, एक सुपर बॉडी है वो। ठीक है, ताकतवर बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 4, इज योर ग्रैंड मदर एलाइव? क्या आपकी नानी माँ जीवित है? यदि जीवित है तो आगे क्वेश्चन कहता है हाउ मच आर यू अटैच विथ हर? आप उनसे कैसे जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, यानी हमारी नानी माँ जीवित है। सी इज लिविंग, वह जीवित है। एंड सी इज सोर्स ऑफ द एनर्जी टू द फैमिली, और वह क्या है? हमारे परिवार की ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। माई अटैचमेंट विद ग्रैंड मदर्स इज डीप। कहता है जो मेरा अटैचमेंट है, मेरा जो लगाव है, मेरी दादी माँ के साथ गहरा है। सी टेक सो मच केयर ऑफ मी, और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। क्वेश्चन नंबर, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल्स अवे। कहता जो स्पीकर है, वक्ताकार हैं, अपनी नानी माँ को 2 मील दूरी से देख लेते थे। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी कि गलत बात है। ठीक है, फॉल्स है। द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड। क्या नानी माँ का जो दुपट्टा था वो लाल था? आपको याद होगा किस कलर के था, है ना? पर्पल कलर के था, लाल नहीं था। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब आ गया 3 नंबर स्टेटमेंट, द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट। क्या जो शॉपिंग बैग था, बाजार करने वाला जो थैला था, वह जूट का बना हुआ था? ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है। अब फोर्थ जो स्टेटमेंट है, द पोएट फेल्ट बैंड्स ऑन हिज हेड। कहता है जो कवि हैं वो अपने सिर पे उनका हाथ महसूस करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? करते थे, तो क्या होगा? ट्रू, ये बात सही है ना? कवि जो हैं अपने हाथ पे उनका हाथ, यानी अपने सिर पे उनका हाथ महसूस करते थे। 5 स्टेटमेंट देखिए, द ग्रैंड मदर हैंड वेयर टू हॉट। कहता है नानी माँ का जो हाथ था बहुत गर्म था। नहीं, कम गर्म था, बहुत नहीं था। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। 6 नंबर, हर हैंड्स वेयर वार्म विथ अ स्मेल ऑफ फ्रॉग। कहता है उनका जो हाथ था, उनका जो गर्म हाथ, चट्टान का, उनका गर्म हाथ से चट्टान की गंध निकल रहा था। क्या उनको चट्टान की गंध आ रहा था उनके गर्म हाथ से? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स या ट्रू? ये हो गया आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी ये भी क्या है? गलत है। इसके बाद आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। आपको इसका आंसर छोटा जवाब में देना है, छोटे छोटे जवाब में इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर।
कहता है कवि अपनी नानी को कितनी दूर से पहचान लेते थे। इसका अंदर क्या देंगे, इसका आंसर हम लोग देंगे ही कुड रिकोगनाइज हिज मदर, ही कुड रिकोगनाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल अवे। जो उनकी यानी कि वह अपनी नानी माँ को 1 मील दूरी से ही पहचान लेते थे। कितना मील दूरी से, 1 मील दूरी से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ, यानी कि नानी माँ का दुपट्टा का रंग क्या था। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज पर्पल, यानी कि नानी माँ का दुपट्टा का रंग पर्पल था, बैगनी था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ। कहता है जो शॉपिंग बैग था वो किस चीज़ से बना हुआ था, जो बाजार करने वाला जो थैला था वो किस चीज़ का बना हुआ था। इसका आंसर देंगे द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जो बाजार करने वाला थैला था, शॉपिंग बैग था, वो प्लास्टिक का बना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 थिंग्स इन द फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएटेड विथ हिज ग्रैंड मदर। कहता है कि पहली 8 पंक्तियों में वह कौन सी 2 चीज़ों का वर्णन करते हैं जिन्हें वक्ता अपनी नानी से जोड़ता है। यानी कि पहली जो 8 पंक्तियां था, जो 8 लाइन है, उसमें कौन सी 2 चीज़ को दिखाते हैं जो जो स्पीकर है वो अपनी नानी से जोड़ते हैं उस बात को। तो इसका आंसर लिखेंगे द 2 थिंग्स आर पर्पल स्कार्फ। जो पहला वस्तु होता है 2 में पहला क्या है, पर्पल स्कार्फ, यानी कि बैगनी कलर का दुपट्टा, एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग। क्या था दूसरा, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, बाजार करने वाला थैला था। क्वेश्चन नंबर 5, इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, एक्सप्लेन द लाइन। कहता है कि जो लाइन दिया है द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, इसको एक्सप्लेन करना, वर्णन करना है। इसका क्या लिखेंगे, कहता है इन द लाइन, इस लाइन में कहते हैं आई फेल्ड हैंड्स ऑन माई हेड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ अपने सिर पे उनका हाथ। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ कि देयर वेयर हर हैंड्स, कि वे उन्हीं का हाथ है। ये जो हाथ है उन्हीं का हाथ है। किनका हाथ है, यानी उनकी दादी माँ का, सॉरी उनकी नानी माँ का हाथ है। ठीक है, द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, और ये जो है कवि उनकी कोमल स्पर्श का अनुभव करते हैं। जो कवि हैं अपने दादी माँ की कोमलता का अनुभव करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग। कहता है आवाज़ कहाँ से आ रही थी, जो कवि जो स्पीकर है सुन रहे तो आवाज़ वो कहाँ से आ रही थी। तो इसका आंसर देंगे द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम रॉक। जो आवाज़ था वो चट्टान से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, चट्टान से आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फीलो इन द पोइट। कहते हैं कि जो नानी के शब्द हैं कवि में कहाँ प्रभावित होते हैं, नानी का जो शब्द है कवि में कहाँ प्रवाहित होते हैं। इसका आंसर देंगे द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इनसाइड द पोएट लाइक द लाइट ऑफ समवन स्ट्रिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। कहने का मतलब कवि के अंदर नानी के शब्द ऐसे प्रवाहित होते हैं जैसे कि कोई रात को सोने की आग, रात को कोई सोने की आग से राख को हिलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन दिया गया है। आज इसको ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में करना है। इसका क्या होगा, सबसे पहला दिया हुआ है यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इसका क्या बनेगा, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा क्या है, यदि मैं राजा होता तो प्रजा की खूब सेवा करता। इसका क्या बनेगा, इफ आई वेयर अ किंग आई वुड सर्व द सब्जेक्ट एक्सेंटली। इसके बाद तीसरा क्या है, यदि मैं संत होता, यदि मैं संत होता तो शांति लाता, क्रांति नहीं। इसका क्या बनेगा, इफ आई वेयर ए सेंट आई वुड ब्रिंग पीस नॉट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति होता है, और पीस का मतलब शांति होता है। इसके बाद देखिए कहता है इसके बाद यदि तुमने भया दोहन करने की कोशिश की होती तो मैं पुलिस को सूचित कर दिया होता। इसका क्या बनेगा, इफ यू हैड ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस। इफ यू हैड ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस। इसके बाद है यदि उसने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में सफल हो जाती। यदि उसने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में सफल हो जाती। इसका क्या बनेगा, इफ शी हैड लेबर्ड, इफ शी हैड लेबर्ड शी वुड हैव सक्सेड इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद है 6 नंबर,
यदि मैं वित्त मंत्री होता तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। यदि मैं वित्त मंत्री होता देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। इसका बनेगा इफ आई वेयर फाइनेंस मिनिस्टर आई वुड हैव इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। 7 में है यदि मैं इस विद्यालय का प्रधानमंत्री होता तो छात्र परिषद का गठन करता। इसका बनेगा इफ आई वेयर द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल आई वुड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स काउंसिल। 8 में क्या हो जाएगा, यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो गरीब के हित में क्या करते। यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो गरीब के हित में क्या करते। इसका बनेगा इफ यू वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वेयर प्राइम मिनिस्टर व्हाट कुड यू डू फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर्स। what would you do for welfare of the poor। क्वेश्चन नंबर 9, यदि वह वहां होती तो मैं उससे पिता की बात मनाने पर मजबूर करता। इसका क्या बनेगा, इफ शी वेयर हियर आई वुड कंप्लेड हर टू ओबे हर फादर, आई वुड कंप्लेड हर टू ओबे हर फादर। इसके बाद एक और बचा लास्ट, यदि मेरे पास तुम्हारा पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य पत्र लिखता। इफ आई हैड नोन योर एड्रेस आई वुड हैव मस्ट रिटेन अ लेटर टू यू। ठीक है।